क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज की मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14 से 23 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौचघर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर से कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि शैतान हमें प्रलोभन देता है। वो हमेशा हमें पाप की ओर खींच लेता है। हमने कई बार ऐसा सोचा होगा कि मैं तो पाप नहीं करना चाहता, लेकिन ये शैतान मुझसे पाप करवाता है। ये शैतान का कार्य है जो मैं ये पाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हम एक बात जान लें, शैतान केवल हमें प्रलोभन दे सकता है, जिस तरह उसने ईसा को भी प्रलोभन दिया। ईसा को भी उसने नहीं छोड़ा। प्रलोभन देने वाला शैतान है, पाप की ओर खींचने वाला शैतान है, लेकिन शैतान को हमारे विल पावर पर कोई अधिकार नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं पाप करना चाहूँ या ना चाहूँ, ये जो विल पावर है मेरा, इस पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उसके ऊपर उसकी कोई शक्ति चल सकती है, जब तक वो व्यक्ति कंप्लीटली पोसेस ना हो। अगर एक व्यक्ति कंप्लीटली पोसेस हो तो उसका विल पावर भी शैतान के हाथ में होता है, और जो लाखों हजारों में बहुत कम केसेस में होते हैं। यानी आम तौर पर हम कह सकते हैं कि शैतान प्रलोभन देता है, लेकिन पाप करना या ना करना ये मेरा डिसीजन है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर पाप करने के बाद उसने मुझे पाप में गिरा दिया, या इस व्यक्ति के कारण मैंने पाप किया, या मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मेरे अंदर ये शैतान अंदर है, ये बोलना गलत है। शैतान पर इल्जाम ना लगाए। जो कार्य आपने किया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं पुराने विधान में सिराक 15:15 में कि जीवन और मृत्यु हमारे सामने है, हम जो चाहे वो चुन सकते हैं। आग और जल हमारे सामने है, जीवन के हर चॉइसेस हमारे हैं। इसमें ना ही प्रभु इंटरफेयर करता है और ना शैतान कर सकता है। इसीलिए हमने जो कहा, हमने जो काम किया, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारी है। अगर हमारे अंदर से बुराइयां आ रही है, हमारे अंदर से गाली गलौज आ रहा है, हमारे अंदर ईर्ष्या से हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमारे अंदर वासनाएं हैं, इसे हम शैतान को दोष ना दे। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हमारे अंदर के अवगुण हैं जो बाहर आ रही है। शैतान अपना काम करता है, लेकिन उसे रेसिस्ट करने का पावर हम सबके पास है। आइए प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम अंदर से अशुद्ध ना बनो। ऐसा नहीं कि तुम जो खाए हो, जिस वातावरण में तुम रह रहे हो, उस वातावरण के कारण तुम अशुद्ध बन गए या तुम पापी बन गए। हम नहीं कह सकते, क्योंकि पाप करना ना करना ये मेरा चॉइस है। कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है, और कमल के फूल में कभी कीचड़ नहीं होता। लिली भी रास्ते पे उगती है, लेकिन वह उसकी फ्रैग्रेंस संभाल कर रखती है। चंदन पर सांप भी लिपटा रहता है,
लेकिन चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। इसी प्रकार अगर हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, हमारे वातावरण कैसे भी क्यों ना हो, हमारे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लाइफ के सर्कमस्टेंसेस अच्छे क्यों ना हो, या फिर हमारे दोस्त भी अच्छे ना हो, लेकिन गलत करना या सही करना, अच्छे कार्य करना या बुरे काम करना, पुण्य काम करना या वर्चुअस में आगे बढ़ना, यह सब हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी ही चॉइस है। आइए हम भी अपने अंदर के अवगुणों को हटाकर अच्छे वर्चुअस की प्रैक्टिस करें। शैतान को जिस तरह सेंट पेट्रुस हमसे कहते हैं, रेसिस्ट द डेविल, शैतान को अपने से दूर रखें और अपने अंदर के अवगुण को हटाकर प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने की कोशिश करें।